नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में पेपर 4 पढ़ रहे हैं। यूनिट हमारी सेकंड चल रही है और टॉपिक हमारा भाषा के प्रकार चल रहा है। भाषा के प्रकार में हमने मौखिक भाषा के प्रकार के बारे में आपको बता दिया है। आज हम सब टॉपिक है हमारा लिखित भाषा शिक्षण की विधियाँ। लिखित भाषा शिक्षण की विधियां यानी कि लिखित भाषा शिक्षण की ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा प्राथमिक अवस्था के बालकों को लिखना सिखाया जाता है। प्राथमिक अवस्था के बालकों की रुचि लिखने के प्रति जागृत की जाती है। प्राथमिक कक्षा के बालकों को, प्राथमिक स्तर के बालकों को लिखने के प्रति प्रेरित किया जाता है। तो कक्षा के वातावरण को रुचिपूर्ण बनाकर, जैसे कक्षा की दीवारों पर अल्फाबेट्स, काउंटिंग और साथ में वर्णमाला के चित्र बनवाकर भी छात्रों को लिखने के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। साथ में ये भी है कि विद्यालय की दीवारों पर भी, विद्यालय के प्राथमिक अवस्था में यानी कि प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक अवस्था के बालकों के लिए विद्यालय की दीवारों में कलात्मक रूप से विद्यालय की दीवारों को पेंटिंग के द्वारा या वर्णों के द्वारा या काउंटिंग के द्वारा या मान लीजिए किसी अल्फाबेट के द्वारा रंगीन बनाकर या फिर पिक्चर्स बनाकर छात्रों को लिखने के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। अब लिखित भाषा शिक्षण की विधियां, तो कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा एक अध्यापक छात्रों को लिखने के प्रति उनकी रुचि को जागृत करता है। तो देखिएगा इसमें लिखित भाषा शिक्षण की विधियां यानी कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा अध्यापक छात्रों को लिखने के प्रति रुचि जागृत कर सकता है या करता है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें अनुकरण विधि। कौन सी है? अनुकरण विधि। इस विधि के द्वारा एक अध्यापक यानी कि इस विधि के द्वारा अध्यापक इस विधि में अध्यापक के द्वारा लिखे हुए वर्णों को, अध्यापक वर्णों को लिखता है, अध्यापक के द्वारा लिखे हुए वर्णों को छात्रों के द्वारा लिखकर अनुकरण करवाया जाता है। इससे छात्र अनुकरण करना तो सीखते ही हैं, यानी कि छात्र उच्चारण करना या बोलना तो सीखते ही हैं, साथ में वर्णों की रचना करना भी सीखते हैं। लेकिन किसके द्वारा करवाई जाती है? पहले तो अध्यापक वर्णों को लिखते हैं, अध्यापक के द्वारा वर्णों को लिखा जाता है और फिर छात्रों के द्वारा उन वर्णों को लिखकर और बोलकर उन वर्णों की रचना करवाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी संश्लेषणात्मक विधि। सेकंड देखिएगा, संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि यानी इस विधि के द्वारा रेखाओं को खींचा जाता है, रेखाओं को खींचना सिखाया जाता है। इस विधि के द्वारा, संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा रेखाओं को मिलाकर अक्षरों का या वर्णों का निर्माण करना सिखाया जाता है। पहले रेखाओं को खींचना सिखाया जाता है, फिर रेखाओं को खींचने के बाद छात्र को उन रेखाओं को मिलाकर वर्णों की रचना सिखाई जाती है। इससे क्या है? छात्र की लिखने के प्रति रुचि जागृत होती है। इस विधि को रेखा विधि भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेखा विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? इसको रेखा विधि। रेखा विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेखाओं को मिलाकर वर्णों की रचना सिखाई जाती है, इसलिए इसको रेखा विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेस्टालॉजी की रचनात्मक प्रणाली। थर्ड है इसमें पेस्टालॉजी की रचनात्मक प्रणाली। पेस्टालॉजी की रचनात्मक प्रणाली से तात्पर्य यह है कि इस विधि में अक्षरों को तोड़कर यानी कि अक्षरों को तोड़कर छात्रों की सहायता से उन अक्षरों को वापस जोड़ा जाता है। अक्षरों को तोड़कर यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक शब्द है, तो कहने का मतलब है कि इस पेस्टालॉजी की रचनात्मक प्रणाली के द्वारा शब्द को टुकड़ों में तोड़कर यानी कि शब्द को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जो इसके शब्द हैं, ये जो शब्द है इसके अक्षरों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे ये देखिएगा,
यानी कि पेस्टालॉजी की रचनात्मक प्रणाली से तात्पर्य यह है कि अक्षरों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, अक्षरों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है और छात्रों की सहायता से वापस इन टुकड़ों को जोड़कर वर्णों की रचना सिखाई जाती है, यानी लिखने के प्रति उनको प्रेरित किया जाता है। वापस छात्र क्या करते हैं, इन वर्णों को जोड़ते हैं और छात्र इन वर्णों को जोड़कर वर्णों की रचना उनको सिखाई जाती है, तो उससे भी वो लिखने के प्रति प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, यह विधि मारिया मोंटेसरी के द्वारा, श्रीमती मारिया मोंटेसरी के द्वारा 3 वर्ष के विद्यार्थियों को, 3 वर्ष के बालक बालिकाओं को लिखना सिखाने के प्रति प्रयोग की गई थी। यानी कि मारिया मोंटेसरी ने इस विधि का प्रयोग 3 वर्ष के बालक बालिकाओं को लिखना सिखाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी इस विधि को, जिसको मारिया मोंटेसरी विधि के नाम से जानते हैं। अब इस विधि में ऐसा होता है कि एक बुक होती है, बुक में अक्षर मतलब बुक में वर्ण लिखे हुए होते हैं, उन वर्णों पर बालक बालिकाओं को पेंसिल चलाने का अभ्यास करवाया जाता है। यानी कि ऐसी बुक होती है जिसमें शब्द लिखे हुए होते हैं, और शब्द लिखे हुए होते हैं तो उस पर बालक को पेंसिल चलाने का अभ्यास करवाया जाता है। ये मारिया मोंटेसरी विधि के द्वारा बालकों को लिखे हुए शब्दों पर पेंसिल चलाने का अभ्यास करवाने के लिए, उनकी लिखने की रुचि को जागृत करने के लिए ये इस मारिया मोंटेसरी विधि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है इसमें एक और लास्ट है, एक और सुलेख। यहाँ देख लीजिएगा, सुलेख विधि से तात्पर्य यह है कि यह सुलेख लेखन भाषा को, यानी लिखी हुई भाषा को प्रभावी बनाता है। सुलेख क्या है, लिखी हुई भाषा को, लेखन कौशल को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि लिखी हुई भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सुलेख का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखे हुए गद्यांशों को छात्र के द्वारा वापस देखकर लिखवाया जाता है, जिससे छात्र के लिखने के कौशल का उसका विकास होता है। ठीक है, तो आपकी ये लिखित भाषा शिक्षण की 5 विधियां थी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। नमस्कार।